प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषात्रिपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्मणं सिद्धमल्पन्नधीयशः। आचार्य माणिक की विद्युत परीक्षाओं सूत्र में कल हमने तीसरे परिच्छेद में जहाँ जो उदाहरण देखे थे उसमें 75वें सूत्र में कि इस जगह पर घट नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती, तो ये अवृत्त स्वभाव उपलब्धि का उदाहरण था। फिर जहाँ वृक्ष ही नहीं है तो वहां पर शीशम का पेड़ कैसे हो सकता है, तो ये अवृत्त व्यापक उपलब्धि का उदाहरण था। फिर इसके बाद में यहाँ पर अग्नि नहीं है क्योंकि धूप की अनुपलब्धि है, और इसमें जिस अग्नि को जो है दबाया नहीं गया है, इस अपेक्षा से अवृत्त कार्य की अनुपलब्धि का उदाहरण था। अब अवृत्त कार्य अनुपलब्धि के लिए यहाँ पर धूप नहीं है अग्नि नहीं होने के कारण, तो यहाँ पर कार्य की अनुपलब्धि है। धूप का कारण जो है अग्नि है, उसकी अनुपलब्धि। फिर जहाँ पूर्वचर अनुपलब्धि के लिए बताया था कि एक ऊंट के बाद में रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा क्योंकि अभी कृत्या नक्षत्र की होगी उपलब्धता नहीं होने से। यदि इसकी उपलब्धि होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार से एक ऊंट के पहले घड़ी नहीं उदित हुआ उस अवस्था में कृतिका का उदय नहीं होने से, तो यहाँ पर ये पूर्वचर और उत्तरचर के कारण हुए। इसी प्रकार से सहचर उपलब्धि के लिए कि इस तराजू में ऊंचाई नहीं है क्योंकि नीचापन दिखाई नहीं दे रहा, बहुत समान है। यदि ऊंचाई होती तो नीचाई भी होती। फिर इसके बाद में विरुद्ध जो है अनुपलब्धि के 3 उदाहरण बताए थे। उसमें इस प्राणी में व्याधि विशेष जो है क्योंकि इसकी निरामय चेष्टा की उपलब्धि नहीं होने से। फिर इसके बाद में कि इस प्राणी में दुख है क्योंकि इष्ट संयोग का अभाव होने से। और जहाँ विरुद्ध स्वभाव अनुपलब्धि का उदाहरण बताया था कि वस्तु अनेकांतात्मक है क्योंकि एकांत स्वरूप की उपलब्धि नहीं होने से। तो यहाँ पर इसके बाद बताया था कि जो परंपरा से जो कार्य होते हैं उन सब का भी यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे से बताया था कि यहाँ पर चाकर सेवक हो चुका है स्थास होने से, क्योंकि सेवक के बाद में जो है छत्रक होता है, छत्रक के बाद में स्थास होता है। तो जैसे बताया था कि इसमें घी बन जाने से दूध पहले दही बन चुका है। अब इनको किसके अंतर्गत लेते हैं? 88वें सूत्र से हम प्रारंभ करते हैं, जहां पर एक कार्य से दूसरे कार्य से संबंध होता है। तो उक्त हेतु की क्या संज्ञा है और किस हेतु में उसका अंतर्भाव होता है, ऐसी आशंका होने पर आचार्य उत्तर देते हैं। कार्य कार्य अवृत्त कार्योपलब्धौ। यहाँ पर कार्य का कार्य रूप, क्योंकि एक के बाद में दूसरा, दूसरे बाद में तीसरा ऐसा बन रहा था, तो इसमें कार्य का कार्य रूप हेतु है, तो वो अवृत्त कार्य उपलब्धि में अंतर्निहित, यानी उसको कार्य का कार्य होने पर भी कार्य में ही उसको घटित कर दिया जाएगा। तो जहाँ पूर्व सूत्र में दिया गया उदाहरण था वो कार्य के भी कार्य रूप का हेतु का अंतर्भाव अवृत्त कार्य वृत्ति में कर देना चाहिए। जैसे बताया था कि सेवक का अवृत्त कार्य छत्रक है और छत्रक का अवृत्त कार्य स्थास है, इसलिए स्थास अवृत्त कार्य रूप हेतु है सेवक के लिए, क्योंकि सेवक के बिना स्थास कार्य नहीं हो सकता। अब इसी बात को अन्य उदाहरण से भी समझाते हैं। नास्ति यत्र गुहायां प्रकीर्णम मृगारी संसदना कारण वृत्त कार्यं वृत्त कार्योपलब्धौ यथा। क्या कह रहे हैं? इस गुफा में नास्ति यत्र यानी नहीं है, मृग पीड़नम मृगों की पीड़ा नहीं है। क्यों? मृगारी संसदना सिंह का गठन होने से। और सिंह रहेगा तो वहां पर कैसे रहेंगे, और फिर मृग का कार्य है वहां पर कैसे पीड़ा कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर कारण के विरुद्ध कार्य की जो है उपलब्धि होने से, तो उसके कारण में जैसे कारण विरुद्ध कार्य रूप हेतु का विरुद्ध कार्य उपलब्धि में अंतर्भाव था, इसी प्रकार से जैसे कार्य कार्य रूप हेतु का विरुद्ध कार्य उपलब्धि में अंतर्भाव होता है। तो इसके लिए उदाहरण के माध्यम से जो समझाने के लिए, तो जो वस्तुता ये सूत्र जो पूर्व में सिद्ध की गई थी अवृत्त कार्य उपलब्धि, उसको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि इस गुफा में व्यक्ति
पीड़ा नहीं, ये साध्य है, क्योंकि मृत की पीड़ा का कारण मृत होता है और मृत का विरोधी अथवा विरुद्ध जो है सिंह है और सिंह का कारण उसकी गर्जना है। इसलिए उदाहरण विरुद्धकार उपलब्धि का है। तो इस परंपरा साधन को जैसे विरुद्धकार उपलब्धि हिंदू ने अंतर्भाव किया है, वैसे ही पूर्व सूत्र में कहे परंपरा से विरुद्ध कार्य को भी वहां पर अविरुद्धकार उपलब्धि में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। अब यहाँ कोई कहता है कि जहां बच्चों को समझाने के लिए आपने अनुमान के 500 अवयवों का प्रयोग किया था, तो जो व्युत्पन्न होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके लिए क्या विशेषता है, उनके लिए कैसे समाधान करते हैं, तो उसके लिए सूत्र आ रहा है व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपत्या यथानुपत्तिर्वा। हाँ, सबकी गाड़ी लगा चलिए तो मिक्सर हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं, व्युत्पन्न प्रयोग यानी समझदार विद्वान पुरुषों के लिए, तो उसमें क्या कह रहे हैं, तथोपत्या यानी तथा उत्पत्ति के द्वारा और अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा ही है। जहां पहले बताया था कि अन्वय और व्यतिरेक जहां पर उसके माध्यम से, तो विद्वान पुरुषों के लिए वहां पर इनके माध्यम से ही सिद्धि हो जाती है। तो जिसमें साध्य की सिद्धि के लिए इतने सारे यहाँ पर जो उदाहरण आदि समझाए गए हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पहले हेतु के जितने भी भेद बतला कर आए हैं वे सभी इन दो भेदों में ही समझ जाते हैं। फिर भी जहां पर बाल या मंद बुद्धि वालों के लिए उपयुक्त भेद जो बतलाए हैं वो जानना आवश्यक है। इन भेदों का प्रयोग करने लग जाने से ही व्युत्पन्न बुद्धि बनती है। अब व्युत्पन्न प्रयोग में जो बताएं तथोपत्ति हेतु, तो एक तरह से इसमें अन्वय व्याप्ति दिखलाई है और साध्य के होने पर साध्य का होना तथोपत्ति कहलाता है और अन्यथा अनुपत्ति, तो अन्यथा उपपत्ति नहीं हो सकती, तो इसमें व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई है, यानी साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखा। अब इनके उदाहरण के लिए अग्निमान एवं देशस तथेव धूमपत्तोपत्तिर धूमपत्वान यथा अनुपत्तिर्वा। जिसको अपन कई बार जो है दोहरा चुके हैं कि यह देश अग्निमाला है, क्यों, उसी प्रकार से धूमपत्ता उपपत्ति यानी धूमपान होने की, धूमपान है इसलिए धूम का दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पर अग्नि है, और धूमपत्ता अन्यथा उपपत्ति यानी धूमपान होने को अन्य प्रकार से प्राप्ति असंभव होने से, यदि अग्नि नहीं होती तो वहां पर धुआं उपलब्ध नहीं होता, तो धुआं होने से अग्निमान वाला मान रहे हैं। ये यहाँ पर जो है पहले पन्ने पढ़ा था उसमें अन्वय व्याप्ति रखना है, और यहाँ पर धुआं नहीं है, यहाँ पर अग्नि नहीं है, तो फिर वहां पर धुआं भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है दूसरा जो है व्यतिरेक व्याप्ति को दिखाते हैं। तो जो प्रवीण पुरुष होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, उनके लिए बस केवल इन दो के माध्यम से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। तो जैसे ये प्रदेश अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा कहलाती है और उसमें हेतु दे रहे हैं क्योंकि अग्नि वाला होने पर ही धूम वाला होता है, तो ये हेतु हो गया, इसमें अन्वय व्याप्ति घटित हो गई। तथा इसको दूसरी प्रकार इस प्रकार से भी कहते हैं कि यह प्रदेश अग्नि वाला है, प्रतिज्ञा, क्योंकि अग्नि वाला नहीं होने पर धूम वाला अन्यथा हो नहीं सकता, तो उससे व्यतिरेक व्याप्ति घटित होगी। तो इसमें सूत्र में जो तथ्य बताया है वो अन्वय व्याप्ति में साध्य का स्वभाव दिखा रहा है और व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य का अभाव, इस प्रकार से दोनों को उसने समझा रहा है। अब इनका प्रयोग शास्त्रों में भी अपने मिलता है, अन्यथा अनुपत्ति जो है ये सिद्धांत अपने शास्त्रों में, जहाँ तत्व सूत्र में समय सारणी जो टीका है उसमें एक टीका तो आचार्य नटराज जी ने लिखी है वो आत्मख्याति, और दूसरी टीका जैसे महाराज ने लिखी है, तो उसमें जो है वहां पर उनके टीका में जहां 184 185 जो गाथाएं हैं उनकी टीका में उन्होंने एक जो है वाक्य के माध्यम से इसको बताया। तो उसमें अनंतानु प्रति क्रोधमान माया लोभ मिथ्या उदय जयता राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि न संति इति पक्षः इति गाथा कथित लक्षणस्य चतुर्भुजस्थानावर्ती सराग सम्यक्त्वा अन्यथा उत्पत्ति इति हेतु। ऐसे करके उन्होंने वाक्य के माध्यम से उसमें कह रहे हैं
कि जो सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और मिथ्यात्व के उदय से होने वाला राग द्वेष मोह भाव नहीं होते, यह पक्ष है। क्योंकि गाथा में 8 गुणों और 25 दोष से रहे सम्यक दर्शन अन्यथा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये हेतु हो गया, तो यहाँ पर ये व्यतिरेक हेतु है, नहीं हो सकता इसके अपेक्षा से। इसी प्रकार से उन्होंने 5वें स्थान के लिए कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नाम वाले क्रोध मान माया लोभ के उदय में होने वाले राग द्वेष मोह भाव सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते, ये हो गया। क्योंकि पंचम स्थान के योग्य देश चारित्र के साथ होने वाले सराग सम्यक अन्यथा उत्पन्न नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये अन्यथा अनुपत्ति यानी यहाँ पर विपरीत के अर्थ में दिया है, उपपत्ति के अर्थ में लगाया यहाँ पर लघुपत्ति में, तो उसके लिए अयम पुरुषो जेनी स्याद्वाद प्रोपणा तथोपत्ते, यह पुरुष जेनी है। क्योंकि स्याद्वाद की प्रोपणा तभी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि स्याद्वाद को जेनी समझ पाते हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके माध्यम से इसके होने पर ही वो जो है इसकी प्रोपणा हो सकती है। तो यहाँ पर ये अन्वय उदाहरण हो गया। अथवा जैसे पहले हमने उदाहरण दिया था उसी का विपरीत रूप में कि अयम पुरुषः बुद्धिमानः तथैव वचन चातुर्योपत्ते, यह पुरुष बुद्धिमान है क्योंकि बुद्धिमान होने पर ही वचन चातुर्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक तथोपत्ति के उदाहरण के माध्यम से भी समझा है। अब कोई कहता है कि साध्य साधन के अतिरिक्त दृष्टांत आदि का प्रयोग भी व्याप्ति के ज्ञान कराने में ही उपयोगी है, फिर विपन्न पुरुषों की अपेक्षा से उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं हेतु प्रयोगो ही यथा व्याप्ति ग्रहण विधीयते सच तावन मात्रेण विपन्ने रव्यार्यते। हेतु प्रयोग ही यथा व्याप्ति ग्रहण विधीयते सच तावन मात्रेण विपन्ने रव्यार्यते। हाँ, क्या कारण है कि जो व्याप्ति ग्रहण होता है उसमें हेतु का प्रयोग जहां पर किया जाता है उतने मात्र से ही विपन्ने यानी जो विद्वान है उनके द्वारा ज्ञान कर दिया जाता है। तो जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित है ऐसे ही हेतु का प्रयोग किया जाता है, अतः उतने मात्र से ही अर्थात उस प्रकार के हेतु के प्रयोग से दृष्टांत आदि के बिना भी व्युत्पन्न पुरुष व्याप्ति का निश्चय कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जहाँ साध्य के साथ इसकी व्याप्ति बन जाए तो हेतु का प्रयोग ही पर्याप्त होता है। विद्वान लोग उतने मात्र से ही अर्थ का निश्चय कर लेते हैं और वह व्याप्ति की वस्तु हुए तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति, इन दो हेतुओं से ग्रहण कर ली जाती है। इतने मात्र हेतु के प्रयोग से ही जब अनुमान प्रमाण का निश्चय हो जाता है तो जो न्याय निपुण पुरुष है उनके लिए उदाहरण की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक कथानक आता है इसी जो है ग्रंथ को जहाँ पर जो इस ग्रंथ का नहीं वैसे आप मीमांसा का कि जब एक चारित्र भूषण नाम के विराट मंदिर में जब भगवान की वंदना करने के लिए गए तब उस समय में उन्हें देवागम स्तोत्र भगवान की स्थिति में पढ़ा और उस समय में जो विप्र महोदय थे महान पंडित पात्र केसरी वो वहां से निकल रहे थे और उन्होंने उसको सुन करके और वहां जहाँ जिन मंदिर में जो जाते नहीं थे लेकिन उनकी वो वहां पर कुछ मन में शंकाएं थी, उनका निराकरण उसके माध्यम से हो रहा था। तो आज वो जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, महाराज के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये भगवान आप इसका अर्थ बताइए। तो महाराज ने कह दिया कि मैं इसका अर्थ नहीं जानता, मैंने तो केवल इसको रट लिया है, पढ़ने में अच्छा लगता है, आचार्य समर्थ स्वामी की कृति है इसलिए मेरे ऊपर बड़ी सुविधा है तो मैंने इसको रट लिया, मैं अर्थ नहीं जानता। तब महाराज से मैंने कहा कि महाराज क्या आप इसको पुनः पढ़ सकते हैं? तो महाराज ने कहा हाँ मैं इसको आपको फिर से सुना सकता हूँ। तो उन्होंने उसका जो पाठ धीरे धीरे उनके सामने विशेष पदों पर रुक करके उनको वहां पर देवागम स्तोत्र सुनाया जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें उन्होंने एक ही बार में अच्छे विद्वान थे, संस्कृत जैसे बोलते हैं ऐसी उनकी संस्कृत थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने पूरा जो है देवागम स्तोत्र उनको हृदयगम हो गया और उसी समय में उनका दर्शन के शिवसम के माध्यम से सम्यक दर्शन की हेतु प्राप्त हो गया और जो प्रतिपादित जीव जी सारे पदार्थ हैं यही परमार्थ हैं, हमें नहीं। इस प्रकार से उन्हें मन में धारण करके और जाकर के घर में जब वो रात्रि में वस्तु स्वरूप का विचार करने लगे तब उन्हें अनुमान के विषय में संशय उत्पन्न हुआ। तब वहां पर
जीवात्मिक वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन है, तत्वज्ञानी ये प्रमाण है और यह प्रमाण अनुमान का लक्षण है। यह जैन मत में किस प्रकार संभव है, इस प्रकार बार बार संशय जब करते रहे तब वहां पर कहते हैं कथानक में कि देवी ने आकर के और उनके लिए कहा कि हे मात्र किसी प्रातः काल में तुम मंदिर में जाना, भगवान के फण के ऊपर तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। तो उस समय में वो वहां पर जब मंदिर गए सुबह तो उनको वहां पर ये श्लोक भगवान के फण पर लिखा हुआ मिला, अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र प्रेरणके नान्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र प्रेरणके। तो उसमें जहाँ बौद्ध लोग जहाँ पर पक्ष धर्मात्म, सपक्ष सत्व और विपक्षात् व्यावृत्ति रूप ऐसे 3 रूप हेतु को मानते हैं। तो उसमें हेतु की तीव्रता से क्या, जब अन्यथा अनुपन्नत्व हेतु ही समझ गया, जब एक ही है अन्यथा अनुपत्ति हेतु ही समझ गए तो बाकी की क्या जरूरत है। और जहाँ पर अन्यथा अनुपन्नत्व हेतु नहीं, वहां पर उनकी हेतु से भी क्या होने वाला। इस प्रकार जहाँ पर उन्हें पहली रात्रि में देवी के दर्शन हुए थे और बाद में जब उनके लिए वहां लिखा हुआ मिला तो उसके माध्यम से उनका शरीर जो है बहुत पुलकित हो गया और समय दर्शन उनका पुष्ट हो गया। बाद में उन्हें दीक्षा ली पात्र केसरी, जहाँ लोग जहाँ सब आता है ना आपका पात्र केसरी जहाँ पर आए सारी साल में पढ़ते आप लोग, तो बाद में उन्हें एक पात्र केसरी स्तोत्र भी लिखा, किसी की किताब में देखने में आया वो पात्र केसरी स्तोत्र की अच्छी न्याय की रचना है, तो उसमें उन्होंने उसकी रचना भी की। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो अन्यथा अनुपत्ति वाला जो हेतु है उसका जो है वर्णन यहाँ पर, तो इसके माध्यम से जहाँ उदाहरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्यथा अनुपत्ति हेतु है उसके माध्यम से ही कार्य घटित हो जाता है। अब दृष्टांत आदि का प्रयोग साध्य की सिद्धि के लिए फलवान नहीं है। आचार्य भगवान इस बात को बताने के लिए सूत्र कहते हैं तावता च साध्य सिद्धि, इतने मात्र से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है। मतलब साध्य की सिद्धि के लिए अबाधित हेतु का प्रयोग ही पर्याप्त है। तो जिसका विपक्ष में रहना निश्चित रूप से असंभव है, ऐसे हेतु के प्रयोग मात्र से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है। इसके लिए कोई दृष्टांत आदि का प्रयोग कोई फलवान नहीं होता। पहले मैंने बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से देखा था कि दृष्टांत वहां पर प्राप्ति का स्मरण आदि कराएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर तो ये जो है हेतु ही उसके माध्यम से जो है अपने लिए सब कुछ बताने में समर्थ होता है। अब उसमें जो है पक्ष का प्रयोग भी सफल होता है, यह दिखाने के लिए आचार्य कहते हैं तेन पक्षस तदाधार सूचनाय योगतः। हाँ, इस कारण से तदाधार उसका आधार जो होता है, यानी साध्य के बिना होने वाले साधन का आधार सूचना यानी सूचित करने के लिए पक्ष होता है। पक्ष का जो है पक्ष जहाँ पर धर्मी होता है तो उसको जो है इसलिए बतलाते हैं जिससे कि आधार का ज्ञान हो जाए, जिसमें बौद्ध लोग जो है एकांत रूप से हेतु मात्र का प्रयोग ही करना पर्याप्त समझते हैं पक्ष आदि करने, तो उनके मन का निराकरण के लिए सूत्र आया है। तो उसमें पक्ष प्रयोग के बिना साधन की नियत आधारता का निश्चय नहीं हो पाता। जैसे बताया था धुआं है तो धुआं कहाँ है, पर्वत पर है कि रसोई में है कि दिल में है कि ज्वालामुखी में, तो वो आधार का ज्ञान जो है पक्ष के माध्यम से होता है। तो जहाँ कार्य व कारण हेतु बताने वाले जितने के उदाहरण देखे पिछले उसमें अत्र अस्मिन् आदि पदों का प्रयोग हुआ है, तो ये पद ही पक्ष की सूचना देते हैं। उसमें कहा था नास्ति यत्र धूमो अग्नि, यहाँ पर धुआं नहीं है, क्यों? क्योंकि अग्नि नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ शब्द दे दिया, इसका मतलब हो गया कि यहीं पर और नहीं हो सकता है जहाँ पर अग्नि होगी, लेकिन यदि उसको नहीं बोले तो कहते नास्ति धूमो अग्नि, कि धुआं नहीं है अग्नि नहीं होने से, इसमें अधूरापन स्पष्ट होता है कहाँ पर कह रहे हैं। तो इसलिए पक्ष का आधार भी पक्ष का भी कथन होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर भी अन्यत्र हो सकता है, इसलिए हेतु के साथ पक्ष का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब अनुमान का बहुत लंबा विस्तार के साथ में वर्णन हुआ। अब आचार्य भगवान क्रम प्राप्त आगम के सूत्र का निरूपण करने के लिए दीक्षा के सूत्र को कहते हैं आत्मवचनादि निबंधन वर्त ज्ञान आगमन। हाँ, आपके वचन आदि के निमित्त से होने वाले अर्थ ज्ञान को
तो जो आगम का जो है लक्षण बताया कि जो आपके के वचन हो, तो आप कौन कहलाते हैं? तो 18 वर्षों से भगवान है वो आप कहलाते हैं। और आपके वचन आदि जिस अर्थ ज्ञान में कारण है वह आगम है, और वही वचन प्रमाण है जो आप तो उसके कहे हुए हैं। तो आपकी प्रामाणिकता होने से आगम की भी प्रामाणिकता होती है, इसलिए आगम ही प्रमाण है। आगम ये प्रमाण परोक्ष प्रमाण कहलाता है। भगवान के मुखमल से ध्वनि के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह अर्थ कहलाता है। इसलिए सूत्र में अर्थ ज्ञान को आगम करना, अर्थ ज्ञान को बुद्धि में आधारित करके गणधर परमेश्वर जो ग्रंथ रचना करते हैं वे शब्द सुख कहलाता है, और वह शब्द सुख की प्रमाण है। यही बताने के लिए अब अगले सूत्र को कहते हैं। वचन या शब्द से वास्तविक अर्थबोध होता है, इसका कारण बता है। सहज योग्यता संकेत प्रसाद भी शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतुः। सहज योग्यता संकेत प्रसाद भी शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतुः। हाँ, जिसमें स्वभावभूत योग्यता और संकेत के बस से शब्दादि होते हैं वो वस्तु के ज्ञान कराने में कारण होता है। यानी शब्द में ऐसी शक्ति है, जैसा अपने आत्मीमांसा में भी पढ़ा था वहां पर कि जब घट कहते हैं तो उसमें अमूर्तवादी उसकी जो गर्दन होती है वही इससे पकड़ने में आता है। तो ऐसा कहने से वहां पर शब्द के माध्यम से वो स्पष्ट जो है वहां पर अपने लिए सुनने मात्र से ही घट का ज्ञान हो जाता है, और घट को कोई शीघ्र मंगाते हैं तो ये भी आता है। तो ये शब्द में अर्थ बताने की एक सहज योग्यता है। तो शब्द और अर्थ का ये संबंध ही वाच्यवाचक संबंध कहलाता है। इसी को अभिधेय अभिधान संबंधी कहते हैं। तो इसके माध्यम से इसके द्वारा जो है ज्ञान हो जाता है। और आदि शब्द दिया है इसमें, तो संकेत आदि से भी उंगली आदि से भी इशारा करने पर बिना बोले भी वहां पर जो है संकेतों से भी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ बौद्ध लोग कहते हैं कि शब्द और अर्थ के संबंध का अभाव है, अतः शब्द अन्य के निषेध मात्र का विधायक होता है। इस पता है ना, उनके यहाँ पर जो है अपोव्यावृत्ति गाय के लिए गाय के आवश्यकता का निषेध करने वाला होता है। तो इसलिए आप भी शब्द जो है उससे वस्तुगत अर्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार की शंका का समाधान करने के उत्तर देते हैं यथा मेवादयः सन्ति, यथा मेवादयः सन्ति, जैसे मेरु आदि है। तो इसमें यहाँ पर ये शब्द से जो है बातचीत करके ज्ञान कराने में कारण होता है। तो जिसमें जो वाक्य सुनते से ही स्वर्ण पर्वत के जो स्वर्ण के बने हुए पर्वत मेरु आदि हैं, इनका शब्दों के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तो वहां पर जैसे बौद्ध कहते हैं वो वहां पर नहीं होता, वहां पर जो है शब्द जो है अपने अर्थ को बतलाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा परिच्छेद, इसमें 97 सूत्र हैं, जहां पर 10 सूत्रों तक को सामान्य जो है प्रतिज्ञा आदि का वर्णन तर्क आदि का चलता रहा। उसके बाद में अनुमान का जो है विस्तार से वर्णन किया गया, जिसमें अविनाभाव संबंध साधन का स्वरूप आदि दिखलाया, और उसमें उदाहरण आदि को समझाते हुए उसने निगमन आदि का कथन किया। फिर इसके बाद में स्वार्थ और परार्थ के भेद से अनुमान के दो भेद बताए, और उसमें फिर हेतुओं का वर्णन वहां पर 40 सूत्रों में 53 से लेकर 93 तक करते रहे। इसके बाद में जो है यहाँ जो अंत में हम जो वर्णन आगम आदि का देख रहे हैं, इस प्रकार से ये तीसरा परिच्छेद है। इसमें बहुत अच्छे से जो है विस्तार के साथ में, और जहाँ पर अन्यथा अनुपत्ति और तथोपत्ति इन दो हेतुओं के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। इस प्रकार से यहाँ न्याय ग्रंथों में प्रवेश के लिए ये जो है अधिकार प्रकरण बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से ये तीसरा परिच्छेद यहाँ पर पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से